नमस्कार दोस्तों भारत के डिफेंस सेक्टर में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और एचएएल की डिकेड्स पुरानी मोनोपोली अब खत्म होने वाली है और इसके पीछे की वजहें काफी इंटरेस्टिंग है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इससे हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज पर क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए डिटेल से इस पूरे मामले को समझते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने फाइटर जेट्स की संख्या को 3 गुना करने की तैयारी में है। दरअसल वायुसेना ने इसे लेकर एक एम्बिशियस प्लान बनाया है जिसमें वो न सिर्फ 120 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स खरीदने की प्लानिंग कर रही है बल्कि इसे बढ़ाकर 300 जेट्स तक ले जाने की सोच रही है। और इस ऑर्डर को बढ़ाने के पीछे वायुसेना के पास सॉलिड रीजंस हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आईएएफ के MiG-21 जैसे प्लेटफॉर्म को जल्द ही रिटायर किया जाने वाला है। इवन मिराज 2000 को भी जल्द ही रिटायर करना होगा क्योंकि ये काफी पुराने हो चुके हैं और कुछ अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स में आईएएफ ने अपने फाइटर जेट्स भी खोए हैं, जिनमें MiG-21, मिराज, जगुआर से लेकर Su-30 MKI शामिल हैं। पिछले साल नवंबर में MiG-29 फाइटर जेट आगरा के पास क्रैश हुआ था और पिछले ही महीने शिवपुरी में मिराज 2000 ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हो गया और अभी कल ही एक जगुआर फाइटर जेट अंबाला में क्रैश हो गया है। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि कंगाली में आटा गीला। मतलब एक तो आईएएफ की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पहले से ही कम है और ऊपर से इस तरह की घटनाएं ना आईएएफ के लिए अच्छी खबर है और ना ही देश की सुरक्षा के लिए। तो इन्हीं सभी बातों के मद्देनजर आईएएफ तेजस मार्क 2 फाइटर जेट्स को 300 की संख्या में खरीदने के बारे में सोच रही है। लेकिन बात यह है कि अभी तक तेजस फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही करता है। लेकिन एचएएल एक साल में सिर्फ 16 से लेकर 20 फाइटर जेट्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए वायुसेना चाहती है कि इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंपनीज को भी फाइटर जेट बनाने का मौका मिले ताकि मैन्युफैक्चरिंग रेट को बढ़ाया जा सके और डिलीवरीज भी सही समय पर हों। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट करीब 10,000 करोड़ रुपए है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 30% फंडिंग खुद वायुसेना कर रही है। सीधी सी बात है, जब आप किसी प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाते हैं तो आप चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो और आईएएफ भी यही चाहती है, जिसके लिए वायुसेना ने कुछ बड़ी प्राइवेट कंपनीज की पहचान की है, जैसे कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, L&T और रिलायंस डिफेंस, क्योंकि ये कंपनीज पहले से ही एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्टीज रखती हैं। और दोस्तों, इसी बीच आज ये खबर निकल कर आई है कि लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T अब भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए फाइटर जेट प्रोडक्शन लाइन बनाने की तैयारी कर रही है। L&T के एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रमुख जयंत दामोदर पाटिल ने कहा है कि L&T भारत में अपनी खुद की एक फाइटर जेट प्रोडक्शन लाइन तैयार करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वे लोग किस फाइटर जेट को मैन्युफैक्चर करने वाले हैं इसके बारे में जानकारी सीक्रेट रखी गई है, लेकिन इस बात की सबसे ज्यादा संभावना है कि L&T LCA तेजस मार्क 2 के लिए प्रोडक्शन लाइन तैयार कर रही हो, क्योंकि आईएएफ ने पहले ही 180 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का ऑर्डर एचएएल को दिया है, जिसकी डिलीवरी 2025 से शुरू होकर 7 सालों में पूरी हो जाएगी। साथ ही तेजस मार्क 2 भी 2030 तक प्रोडक्शन में आने वाला है और L&T को प्रोडक्शन लाइन तैयार करने में भी लगभग इतना ही समय लगेगा। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अभी तक फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग में एचएएल की मोनोपोली थी, जिसका खत्म होना जरूरी है। दरअसल प्राइवेट कंपनीज सरकारी फंडिंग्स पर डिपेंड नहीं होती, उन्हें अपना प्रॉफिट खुद जनरेट करना होता है, जिसके लिए वो डिलीवरी डेडलाइंस को सीरियसली लेती हैं। और प्राइवेट कंपनीज की एफिशिएंसी और कंपटीशन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग की स्पीड और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव होती हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर के आने से नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट भी तेज हो जाता है, क्योंकि हर कंपनी मार्केट में अपनी यूनिक पोजीशन बनाना चाहती है। इसलिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर का आना न सिर्फ जरूरी है बल्कि ये हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने का एक स्मार्ट स्टेप भी है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या एचएएल की मोनोपोली को तोड़कर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देना और 300 तेजस मार्क 2 की डिमांड क्या भारतीय वायुसेना का एक सही कदम है? इस पर अपने विचारों को कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।